और लीबिया में आतंकवादियों के चुंगल में 10 दिनों से फंसे उड़ीसा के प्रभास रंजन सामल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप और कोशिशों की वजह से छुड़ा लिया गया है। प्रभास वतन लौटकर आ गए हैं और इनसे बात की हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने। आतंकियों के चुंगल में जिंदगी की जंग जारी रखना कितना मुश्किल था और प्रभास किसके शुक्रगुजार हैं अपनी जिंदगी के लिए। आइए देखते हैं डीडी न्यूज के इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर दास और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो मौत के मुंह से अपनी ज़िंदगी छीन कर लाए हैं। साथ ही साथ किस तरह से सरकार की कोशिशों की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से भारत के एक नागरिक को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया गया है, उस बारे में हम बात करेंगे। हम स्वागत करते हैं प्रभास रंजन सामल का। प्रभास रंजन, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप किसके चंगुल में फंस गए थे, कैसे फंस गए थे, कहाँ फंस गए थे? काफ़ी साल से वहाँ पे मैंने हूँ, 13 साल तकरीबन, और आई वॉज वर्किंग एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर। कहाँ आप काम कर रहे थे? लिबिया की सिरित एक स्टेट है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल है, इबिन सिना हॉस्पिटल। वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस इंजीनियर की जिम्मेदारी था मेरा। अचानक से आप कैसे आतंकियों के चंगुल में, दुर्दांत आतंकवादियों के चंगुल में कैसे फंस गए? क्या घटना हुई थी? उस घटना के बारे में बताइए, कब ये घटना हुई? उस दिन रात को, मतलब तकरीबन सितंबर 7 या 8 मिडनाइट को कुछ ग्रुप्स ने आके हमारी जो हॉस्पिटल हाउसिंग कम्प्लेक्स है जी, तो वहाँ पे आके रेड किए हैं। और मतलब इट वाज ए वेरी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। मिडनाइट में दरवाज़ा वगैरह तोड़ के ये करके तो हम लोगों को ले लिए हैं। कहाँ ले गए आपको? कितने दिनों तक आपको रखा? और आपको जब ले गए थे तो क्या मन में ख्याल आया था? ये तो IS कंट्रोल एरिया है, तो हमें तो पता चल गया कि ये जो ग्रुप्स होंगे शायद उन्हीं का कुछ लिंक्स होंगे जी। तो जब ये ख्याल आया कि पिछले कुछ महीनों में, मतलब महीने के पीछे 21 इजिप्शियंस को बीहेडेड कर दिया गया था, तो डराव तो बहुत आ गया था मन में, लेकिन फिर भी हम अपने कंपोजर रखे थे। जिंदा बचने की उम्मीद बच पा रही थी? क्या मन में किस तरह के ख्याल आ रहे थे? हाँ, था भी और नहीं भी था, क्योंकि ये इतने अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं, इनसे कुछ डेफिनाइट उम्मीद रखना भी उम्मीद नहीं रख सकते थे। कैसे छूट पाए, कैसे पहुंचे भारत आप? या ये तो जब तक अंदर था उम्मीद था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी होप तो था, होप नहीं भी था। और ये ऊपर वाला की शुक्र है, जब इतने साल से मैंने था, वहाँ की कुछ लोकल्स हैं जिन्होंने अपनी जान में खेल के तो वहाँ से मुझे निकाल दिए हैं। और जब मैंने वहाँ से निकला फिर कहाँ कहाँ मैंने गया ये मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मतलब मुझे इतना ट्रामाटाइज था। और आगे आगे चलता गया छुप छुपा के। रास्ते में जो भी लोग मिले, कुछ लोग मिले थे जो जिनको मैंने देखा नहीं था पहले, लेकिन वो लोग मुझे जानते थे, तो उन लोगों ने, उनकी मदद से मैंने कुछ जगह में एक दिन ठहरा छुप के, फिर और कुछ आगे तक गया। फिर ऐसे चलते चलते मतलब उनके साथ जाते जाते त्रिपोली में पहुंच गया। कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी मदद कर रहे थे, जो आपको जानते थे। हाँ, तो एक बड़ा रोल पूरी तरह से यस। आपको क्या पता चला बाद में कि किस तरह से आपको कोशिशें छुड़ाने के लिए की गई, खासतौर से सरकार की तरफ से? एम्बेसी में जब पहुंचा मैंने खुद को थोड़ा सा महफूज महसूस किया, और उसके बाद एम्बेसी लोगों ने मुझे बहुत केयर किए हैं सेफ्टी के साथ, क्योंकि मेरे खतरा भी टला भी नहीं था। तो बाकी आगे जो कार्रवाई करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टिकट्स वगैरह करके इन लोगों ने मुझे महफूज पहुंचा दिए हैं इंडिया में। देश की मिट्टी छूने के बाद मुझे लगा कि वाकई में देश ही हमारी है, और जहां पे हम खुद को एक नागरिक, हिंदुस्तान की नागरिक की तरह एक हम महफूज महसूस कर सकते हैं। और इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि हमारी देश की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि कितने रोल था। वो पर्सनली इस केस में बहुत इन्वॉल्व थे, ये मुझे पता भी नहीं था। जब मैंने यस्टरडे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोभाल जी से मिला, उनका खुशी देख के, वो कितने बड़े शख्स हैं, वो अपनी कुर्सी से उठ के मुझे गले लगा लिए।
इतना खुश लगा मुझे कि वाकई में देश की नागरिक के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, मतलब सब लोगों ने जैसे कि एक अपनापन था उनके मन में। ये देख के मेरे सारी जो पिछले ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मैंने सब भूल गया। और प्लस हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जी, वो एकदम शुरू से लेके इंडिया मतलब दिल्ली पहुंचने तक अभी तक भी इतना ख्याल रखे हैं मेरी सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में, मैं क्या कहूँ। और आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वतन आप पहुंच गए हैं, किससे सबसे पहले मिलने वाले हैं, परिवार से कब मुलाकात करने वाले हैं? हाँ जी, पहले तो मैं माँ की पैर चूमूंगा, क्योंकि वो एक है जिनके दुआ की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ अभी। और भाई बहनें हैं और देशवासियों, आपके प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। आपने सुना किस तरह से उन्होंने जिंदगी की जंग जीती, और ख़ास तौर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे केस में किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से इनिशिएटिव लिया और क्या क्या कोशिशें की होंगी जिसकी वजह से आज प्रभास जिंदा बचकर स्वदेश लौट कर आए हैं।